थैंक यू छात्रों। आज हम 10वीं कक्षा के गणित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। जब हम ये सामान्य भिन्न है और इसको जब हम दशमलव भिन्न में परिवर्तित करते हैं तो आप देखे होंगे कि दशमलव कई रूपों में आता है। आप उदाहरण के लिए यहां देख लीजिए, जैसे 10/3 है, यानी 3 से हम भाग दे रहे हैं 10 में, 3 तरीके 9, 1 बच गया, दशमलव दिए, 0 चढ़ गया, फिर 3 तरीके 9, फिर यहां 1 बचा, फिर 0 चढ़ा, फिर 3 तरीके 9। ठीक है, ये 1 बचते जाएगा और दशमलव के बाद 3 3 3 3 आते जाएगा। यानी इसको हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 3 3 3 3 यानी संख्या 3 का पुनरावृत्ति हो रहा है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अशांत है। यह शांत नहीं है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, यह अशांत है, लेकिन क्या है, आवर्ती है। आवर्ती माने एक ही संख्या का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। इस प्रकार से कुछ संख्या इस प्रकार आते हैं, मान लीजिए 5.1 4 1 4 इस तरह से आते हैं। तो ये 1 4 1 4 का पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसे भी क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। ठीक है, और कुछ संख्या ऐसे होते हैं जो पूरा पूरा कट जाते हैं। मान लीजिए कि हम 11/5 ले रहे हैं, तो 5 से 11 में हम भाग दिए, 5 दूना के 10, 1 बचा, दशमलव दे दिए, 0 चढ़ा, 5 दूना के फिर 10 हो गया। ठीक है, पूरा पूरा कट गया, 2.2। यह क्या है, पूरा पूरा कट गया। ये एक दशमलव के एक ही अंक के बाद कटा, लेकिन अगर 4 5 दशमलव के अंकों के बाद भी पूरा पूरा कट जाता है तो भी वह संख्या क्या हो जाता है, शांत उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत। यदि दशमलव के कुछ स्थानों के बाद संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, तो उस संख्या को क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। ठीक है, वह शांत हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन जब कुछ संख्याओं की पुनरावृत्ति होती रहती है तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं। आवर्ती माने उसी की पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है। ठीक है ना। अब हम प्रश्न पर आते हैं। अब यहां प्रश्न पर हम आ रहे हैं। प्रश्न है कि 13/3125। ठीक है, इसको भाग नहीं देना है, भाग देकर के हमको नहीं जांचना है कि आखिर यह जो संख्या है इसका दशमलव निरूपण शांत है या अशांत आवर्ती है। बिना लंबी प्रक्रिया भाग दिए हुए करना है। तो इसका हम एक पहचान होता है। क्या पहचान है, हर जो है यानी नीचे वाली संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3125 है ना, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड यहां कर रहे हैं। इकाई की जगह पर 5 है, 5 से कटेगा, 5 6 30, 1 1 पर 2 12, और 5 दूना के 10, 2 2 पर 5 25, 50 25। फिर इकाई की जगह पर 5 है, यानी 5 से विभाजित होगा, 5 इकाई 5, 5 दूना के 10, 2 2 पर 5 25, 50 25। फिर इकाई की जगह पर 5 है, 5 से कटेगा, 5 दूना के 10, 2 पर 5 25, 50 25। फिर क्या हो जाएगा, 5 इकाई 50 25 आ गया। यानी हम लिखते हैं कि 13/3125 में इतना में हर नीचे वाला को कहते हैं 3125 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5 बार हमें 5 × 5 × 5 × 5 × 5 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि चूंकि संख्या 5 केवल
3125 में क्या है, गुना करने से हमें प्राप्त हो रहा है, केवल संख्या 5 प्राप्त हो रहा है। संख्या 5 केवल 3125 के अभाज्य गुणनखंड में के अभाज्य गुणनखंड में प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। इसलिए 13/3125 का दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा जी, शांत होगा। दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा, शांत होगा, शांत होगा। अब देखिए, अगर केवल 5 गुने 5 गुने 5 आया तो भी शांत होगा। कोई संख्या आएगा आगे, इसमें है प्रश्न, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आएगा तो भी शांत होगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 आएगा तो भी शांत होगा। यानी केवल 2 या 5 या दोनों जिस संख्या में अभाज्य गुणनखंड के रूप में हर में प्राप्त हो, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत हो जाता है। और यदि जैसे मान लीजिए यहां आ जाता कि 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 आ जाता है, मैंने 2 और 5 के छोड़ करके कोई अन्य संख्या प्राप्त हो जाता, 3 आ जाता, 7 आ जाता, 11 आ जाता, तो फिर वह संख्या जो है अशांत आवर्ती हो जाता है। वह संख्या क्या हो जाता है, यानी दशमलव के कई स्थानों के बाद भी वह पूरा पूरा विभाजित नहीं हो जाता है। एक ही संख्या के, यानी कुछ ऐसी संख्याएं जिनका पुनरावृत्ति होने लगती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखिएगा, लाइक तथा शेयर कीजिएगा, हमें इंतजार रहता है आपका कमेंट्स का। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रश्न इसका हम बारी बारी से डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।